हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि यूपीएससी में। दोस्तों, हम आज आपके लिए लाए हैं सीएस मेंस एग्ज़ाम 2016 का यूपीएससी का मेंस का परीक्षा पेपर है, जो कि निबंध पे बेस्ड है। यह निबंध का पेपर आता है, 3 घंटे का आता है, जिसमें 250 अंक निर्धारित होते हैं मार्क्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के पूछे जाते हैं और कितने शब्दों में हमें लिखना होते हैं निबंध। इस बारे में हमें जानकारी लेना है, ताकि अगर हम या फिर कोई भी व्यक्ति यूपीएससी की परीक्षा देता है तो उसके क्वेश्चंस पेपर सभी पढ़े ज़रूर, क्योंकि बिना क्वेश्चंस पेपर के तैयारी करना भी हम अनुचित है। क्योंकि क्वेश्चंस पेपर को देखकर हमें रूपरेखा पता चलती है कि किस प्रकार से यूपीएससी पूछती है और किस प्रकार के क्वेश्चन बना के हमें देती है और कितने नंबर में हमें इसे समेटना है, कितने शब्दों में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पेपर पूछे गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चंस पेपर है सेक्शंस ए और सेक्शंस बी, तो 2 खंडों में विभाजित है ये पेपर, जो कि 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनका जो है सेक्शन ए का 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे 2016 में। पहला है, स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त हैं। स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। दूसरा है, आवश्यकता लोक की जननी है तथा लोक का आधिक्य नस्लें बर्बाद करता है। तीसरा है, संघीय भारत में राज्यों के बीच जल विवाद, इसका वर्णन करना है हमें। और चौथा है, नव प्रवर्तन आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक है। तो पहली बात है कि 4 क्वेश्चन से पूछे गए थे 2016 में, जो कि 1200 शब्दों के अंदर हमें इसको समेटना होता है। अच्छी इसकी राइटिंग स्किल्स होगी तो वो भी निकल जाएगा, और सरल भाषा में अच्छे से लिखना चाहिए। तो ये 125 के 2 है ना, 125 के 2 खंड है, यानी कि अगर एक की हम बात करें, यही कोई 30-31 नंबर का एक है ना। तो सबसे पहली बात है कि दोनों खंडों को 125 में बांट दिया गया और 250 अंक निर्धारित करती हैं। अब हम दूसरे खंड की बात करते हैं। सहकारी, पहला जो है सहकारी संघवाद मिथक अथवा यथार्थ, यानी कि मिथक है या सत्य है। सहकारी संघवाद पर हमें टिप्पणी करनी है। दूसरा, साइबर स्पेस और इंटरनेट दीर्घ अवधि में मानव सभ्यता के लिए वरदान अथवा अभिशाप, इसमें लिखना है वरदान है या अथवा अभिशाप, दोनों के बारे में बताना। तीसरा, भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि आर्थिक सुधार की विसंगति या परिणाम, तो इस प्रकार से इसमें लागत पूछा गया। चौथा, डिजिटल अर्थव्यवस्था एक समताकारी या आर्थिक असमता का स्रोत, है ना। तो बी में भी काफ़ी अच्छा पूछा गया है, और आपको भारत के बारे में, डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में, और इंटरनेट साइबर स्पेस के बारे में, और सहकारी संघवाद के बारे में, इन चीज़ों की अगर आपने पहले से ही पढ़ाई की होगी या पढ़ा होगा आपने इनके बारे में, तो आराम से 1200 शब्दों में आप इसे समेट दोगे। क्योंकि इसमें अगर राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी और भाषा शैली आपकी अच्छी होगी तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, आपके आगे बढ़ने के चांस, रैंक बनने की चांस बनेगी। तो हमारे पास दोस्तों इसी प्रकार से हर प्रकार के क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है, और सभी क्वेश्चन पेपर हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। हर क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर पर आप लोगों को वीडियो बना के दी जाएगी, और हर किसी पेपर को हम हल करके नहीं दे सकते। क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है और इसमें आप लोगों तक पहुंचाना में दिक्कत पड़ती है। इसलिए हम जो भी जितना भी होता है हम आप लोगों को बता देते हैं और क्वेश्चन पेपर आपके सामने रख देते हैं। आप बस उसकी रूपरेखा देख लीजिए और पढ़ना तैयारी कीजिए और यूपीएससी निकालने की पूरी कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, हम इसी प्रकार से हर क्वेश्चन पेपर आप यूपीएससी के, एसएससी के, एमपीपीएससी के
पटवारी के, एसआई के, कांस्टेबल के हर प्रकार के क्वेश्चन पेपर आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।